नमस्कार, डॉक्टर निशी शुक्ला, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम, लखनऊ। आज हम लोक वित्त के अंतर्गत राजकोषीय नीति की क्या भूमिका है, किस प्रकार इसके विभिन्न अंगों द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जाता है, इसके बारे में कुछ परिचर्चा करेंगे। राजकोषीय नीति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजकोषीय नीति से आशय सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय, सरकार की आय और सरकार की ऋण प्रणाली से है। सरकार किस प्रकार से किन किन मदों पर सरकार व्यय करती है, किन किन स्रोतों से आय को प्राप्त करने का प्रयास करती है, और जब सरकार के व्यय सरकार की आय से अधिक होते हैं तो किन माध्यम से आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से सरकार ऋण लेकर के अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था कायम रखने के लिए सार्वजनिक व्यय करता है और उसे पूरा करने के लिए कर एवं गैर कर विभिन्न स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति करता है। जब इन स्रोतों के द्वारा कमी पड़ जाती है तो सरकार ऋण का सहारा लेती है। ऋण आंतरिक स्तर का भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है, और जब ऋण के द्वारा भी सरकार अपने व्ययों को पूरा करने में समर्थ नहीं होती तो सरकार नए नोट जारी करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन नीति का सहारा लेती है। हीनार्थ प्रबंधन नीति के अंतर्गत सरकार देश के केंद्रीय बैंक से नए नोट निर्गम करने के लिए कहती है, जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए व्यय को पूरा किया जा सके। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही हम राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय या बजट नीति से आशय सरकार के सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा उससे प्रबंध से संबंधित उन नीतियों से है जिनका प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समानता आदि नीतियों के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। इस प्रकार राजकोषीय नीति के 4 पहलू होंगे: संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.M. कीन्स मुख्यतः आर्थिक स्थिरता को राजकोषीय नीति का प्रमुख कार्य या प्रमुख उद्देश्य के रूप में देखते थे। विशुद्ध राजकोषीय नीति क्या है? विशुद्ध राजकोषीय नीति वह राजकोषीय नीति है जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और मुद्रा की पूर्ति को किसी रूप में प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि ये दोनों ही नीतियाँ मौद्रिक नीति के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के 3 मुख्य अस्त्र हैं। घाटा वित्तीयन, जो कि एक प्रकार के केंद्रीय बैंक की से ली जाने वाली ऋण व्यवस्था है, जिसे सरकार देश के केंद्रीय बैंक से नए नोटों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है। इसे हम चौथे अस्त्र के रूप में देखते हैं या चौथे अस्त्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, परंतु यह विशुद्ध राजकोषीय नीति का अस्त्र नहीं है, क्योंकि यह सरकारी व्यय और मुद्रा की पूर्ति दोनों को प्रभावित करती है। सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना इसका राजकोषीय पहलू है, जबकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना यह मौद्रिक व्यवस्था का पहलू है। इसलिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था को हम राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति की सीमा पर स्थिर मानते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, संसाधनों का आवंटन और विनियोजन ढांचे को प्रभावित करती है। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में संसाधनों का बंटवारा तथा सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार तंत्र के स्वतंत्र क्रियाशीलन द्वारा निर्धारित होती हैं। वहाँ राजकोषीय नीति की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसी व्यवस्था में राजकोषीय नीति एक तटस्थ नीति या अहस्तक्षेपक नीति के रूप में होती है। बाजार मिश्रित व्यवस्था में, जिसमें राज्य तो होगा परंतु उसकी भूमिका उतनी सक्रिय नहीं होगी, उसकी विकासात्मक भूमिका नहीं होगी,
वहाँ सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण की क्रियाएं या राजकोषीय क्रियाएं केवल अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी को पूरा करने तथा समग्र मांग के आधिक्य को समाप्त करने के लिए होंगी, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता तथा बेरोजगारी की स्थिति न हो। ऐसी राजकोषीय नीति जो कि उस समय जबकि अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय में कमी के कारण मंदी की स्थिति हो तो करों में कमी तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा तथा जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में अधिकता हो तो सार्वजनिक व्यय में कमी व करारोपण की वृद्धि को अपनाकर मंदी तथा अभिवृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसे जे.एम. कीन्स ने क्षतिपूरक राजकोषीय नीति कहा। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि तथा करों में कमी की जानी चाहिए तथा जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा व्यय में कमी तथा करों में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को लाना क्षतिपूरक राजकोषीय नीति कहा जाता है। ऐसा जे.एम. कीन्स ने अपने विवेचन में प्रस्तुत किया था। प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की चर्चा की थी। 1936 से पहले क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की चर्चा आने से पहले राजकोषीय नीति तटस्थ राजकोषीय नीति या क्लासिकल राजकोषीय नीति के नाम से इसे जाना जाता था, क्योंकि राजकोषीय नीति का प्रारंभ 1936 में कीन्स से शुरू हुआ था। उन्होंने सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर विशेष बल दिया था। क्रियात्मक राजकोषीय नीति, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि राजकोषीय नीति का मूल्यांकन उसके द्वारा संपादित कार्यों द्वारा किया जाए। ए.पी. लर्नर ने इसे क्रियात्मक राजकोषीय नीति कहा। विकासशील देशों में सुसुप्त संसाधनों को जो क्रियाशील नहीं है सक्रिय करने वाली राजकोषीय नीति को डॉक्टर बलजीत सिंह ने सक्रिय राजकोषीय नीति कहा। पर एक आयोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जिसमें सार्वजनिक उद्यम तथा राज्य की विकासात्मक भूमिका को बल मिलता है, राजकोषीय नीति की भूमिका अत्यधिक प्रभावपूर्ण हो जाती है। वह एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संसाधनों को जुटाने का कार्य करती है और दूसरी तरफ यह भी देखती है कि निजी क्षेत्र के लिए भी संसाधन उपलब्ध हों। अर्थात जब राजकोषीय नीति का उद्देश्य यह हो कि निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संसाधनों की उपलब्धता देखी जाए। आयोजन मिश्रित उदारीकृत व्यवस्था में, जैसा कि आजकल भारत में यह व्यवस्था चल रही है, राजकोषीय नीति की भूमिका उतनी सक्रिय एवं विकासपरक नहीं रह जाती जितनी कि बाजार मिश्रित नियोजित व्यवस्था में होती है। राजकोषीय नीति इस प्रकार से निर्मित होती है कि संसाधनों की क्राउडिंग आउट जिस न्यूनतम हो तथा निजी क्षेत्र में घरेलू व विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन दिया जा सके। पर अब स्थापना को विकसित करने तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास में, जिससे लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और गरीबी में कमी हो, राजकोषीय नीति की भूमिका प्रबल रहती है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना, जिसमें हमारी बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनों का उचित प्रयोग, अर्थव्यवस्था में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर समानता, समता बनाए रखना। इस दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के अस्त्रों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में एक समानता की स्थिति को लाने का प्रयास किया जाता है। सरकार सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय तथा ऋण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है। जब मंदी की स्थिति हो तो मंदी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करती है, करों में छूट देती है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार सार्वजनिक व्ययों में कमी करती है और करों में बढ़ोतरी करके अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त मुद्रा को निकालने का प्रयास करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में समानता की स्थिति या समता की स्थिति को बनाए रखा जा सके।